Good morning, welcome to today's market updates. Um, यूरो यूएसडी 1 आवर टाइम फ्रेम जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, यहाँ से अब मार्केट नीचे आ चुका है. दिस इज़ द लास्ट लेवल बेसिकली जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने मार्क किया था. मार्केट वहाँ पे आ चुका है. इट हैज़ बिन अ प्रॉपर बेरिश वीक दिस वीक. तो ये जो लो है वो हमारे जो हमने लेवल मार्क करके रखा था वहाँ पे आके वहाँ से अब बाउंस बैक दे रहा है. नाउ वी जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि यहाँ से ये वापस ऊपर जाता है कि यहाँ पे रुकता है या फिर एकदम ब्रेक कर देता है. अब लुकिंग एट द वीकली स्ट्रक्चर, आई थिंक यहाँ से एक वीकली पे भी मतलब ऊपर से एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ सकता है. तो दिस लेवल इज़ एक्चुअली अ वेरी क्रूशल लेवल. अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन ट्रेंड आना. वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो टिल दिस लेवल. ठीक है, यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये लेवल टूटता है तो. अगेन GBP ऑल्सो ब्रोक द प्रीवियस लो. यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है अभी. ठीक है, कल जो लेवल्स मार्क किए थे वहाँ से नीचे आ चुका है. और उसके बाद मैंने यहाँ पे याद हो आपको तो बताया था कि यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं मिला. यहाँ से मार्केट नीचे ही लग रहा है मुझे और उसके बाद नीचे आया है. बिकॉज ये जो रिट्रेसमेंट है बहुत वीक है, मतलब कैंडल्स बहुत छोटी है. यहाँ से बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था मार्केट को कंटिन्यू करना. ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा एंड आया है. ये लेवल अब हमारे काम का नहीं है, वो ब्रीच हो चुका है इसके लिए. नाउ प्रीवियस जो हमने लेवल मार्क किया था वीकली टाइम फ्रेम पे, अब मार्केट वहीं पे खड़ा है आके. तो वी हैव टू सी यहाँ से अगेन सेम इसमें एनालिसिस सेम रहेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है और साइडवेज हो सकता है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है. दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट प्राइस वेर यू शुड लॉन्ग. बेसिकली यहाँ पे आपको ख़रीदना नहीं चाहिए अभी. थोड़ा टाइम लगेगा उसमें वो सेट होने में. अगर आप 4 आवर पे देखोगे तो वी नीड अ स्पेसिफिक मूवमेंट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे. वी नीड समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मतलब इतना नहीं, ये यहाँ कहीं पे होगा तो भी चलेगा. वी नीड 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई मूवमेंट और फिर आप एंटर कर सकते हो समवेयर अराउंड हियर. ठीक है, समवेयर अराउंड हियर. बिकॉज यहाँ पे आपका वो लेवल ब्रेक होगा. सॉरी, यू कैन एंटर समवेयर अराउंड हियर. ठीक है, ये वाले लेवल पे आप कहीं पे एंटर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग इन दिस ट्रेड. बट उसका होने के चांसेस बहुत कम है अभी के लिए. यहाँ पे देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे मार्केट एकदम आएगा ऊपर. आ भी सकता है बट मेरे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट अब और नीचे जाएगा, ये लेवल ब्रेक करेगा. और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो देयर विल बी अ प्रॉपर डाउन ट्रेंड. फिर वो चल सकता है थोड़े लंबे टाइम तक. ऑलराइट, गोल्ड 4 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ से मार्केट बेसिकली क्रैश ही किया था. यहाँ पे साइडवेज हो गया था मार्केट. उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया है. हमने जब लास्ट स्टडी किया था तब बेसिकली मार्केट साइडवेज ही था. उसके बाद से यहाँ पे नीचे आया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे. देयर इज़ बिन अ प्रॉपर सेलिंग, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. देयर इज़ बिन अ प्रॉपर सेलिंग. अब ये जो लेवल है अब ये जो लेवल है अब ऑन अ 1 वीक टाइम फ्रेम व्हेन यू लुक एट द कैंडल, अब ये कैंडल वापस बेरिश बन रही है. बट द पॉइंट इज़ ये जो कैंडल है उसकी साइज़ अभी भी प्रीवियस कैंडल के साइज़ के अंदर ही है. राइट, मतलब उसके बेसिकली बॉडी के अंदर ही है. जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो सकता. एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे प्राइस इधर कहीं पे रुक सकती है एंड वी कैन सी द प्राइस गोइंग साइडवेज फॉर अ फ्यू डेज. सो अभी के लिए अगर गोल्ड में कोई रेंज देनी हो तो मेरे हिसाब से ये वाली एक रेंज है 4025 की. एंड ऊपर के लिए 445, हाँ 4500 बेसिकली ये वाली रेंज है. तो आई थिंक इसमें मार्केट साइडवेज हो सकता है नेक्स्ट पूरे वीक के लिए. यहाँ से जो मूवमेंट आया था बेसिकली यहाँ से वापस मार्केट इतना ऊपर आ सकता है. बट स्टिल यू कैन नॉट प्लान एनी लॉन्ग्स हियर अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं देखने को मिलता है. एंड उसमें भी आई थिंक यहाँ से मार्केट पहले नीचे आएगा. यहाँ पे अगर आता है उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है बेसिकली. ओके, सिल्वर में मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिला तो, जो कि नहीं मिला. क्लियरली यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो था वो फेल हो गया. इधर बेसिकली ये जो कैंडल थी इसने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी. अगर ये अच्छी क्लोजिंग देती ऊपर की तरफ तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर कंटिन्यू कर सकता था, बट वो नहीं हुआ. इट हैज़ बिन फॉलिंग सिंस येस्टरडे. तो बेसिकली यहाँ पे जो लेवल्स हैं यहाँ तक मार्केट आ सकता है अभी नीचे तक. और अभी तो इसमें एज सच कोई लॉन्ग का कुछ कोई सिग्नल नहीं है. यहाँ पे प्राइस नीचे ही है. BTC USD 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे एक लेवल बनाया था. मैंने बताया था ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है. ये ब्रेक हो गया. ब्रेक होकर मार्केट नीचे आया है. जो प्रीवियसली हमने एक लेवल मार्क किया था उस लेवल से मार्केट बेसिकली वापस रिजेक्ट होकर अब प्लान कर रहा है. नाउ
अगेन आई थिंक यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है, ये जो हमने लेवल्स मार्क करके रखा है यहाँ तक आ सकता है, इधर लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर अगर ऊपर जाना होगा तो वहाँ से जा सकता है। आई थिंक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज देर इज स्लाइट रिजेक्शन समवेयर अराउंड हियर, सो आई थिंक मार्केट यहाँ से पहले नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। डॉलर इंडेक्स ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, इट हैज़ गिवन अस द ब्रेकआउट हियर, जो हमने मार्क किया था बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्राइंगल दिखाया था, ठीक है। अब वो ट्राइंगल के बेसिकली बाहर क्लोजिंग हो रही है, आज की ओवरऑल क्लोजिंग दिखनी पड़ेगी रात तक क्या होती है, बट ठीक है लेट्स सी। और ये अगर ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये कंटिन्यू करेगा, बेसिकली ऊपर जाएगा, विच विल इंडिकेट कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में जो हमने देखे हैं इनमें सेलिंग आ सकती है। जो हमने देखा है कि वहाँ पे भी बेरिश सिग्नल ही बन रहा है, सो वी आर इन कॉन्फ्लुएंस। दोनों जो करेंसी पेयर्स हैं जीबीपी एंड यूरो, दोनों ही हमारे डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली अलाइंड बेसिकली विथ आर बायर्स। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में एग्जैक्टली कैसा प्राइस एक्शन रहता है। एंड न्यूज़ हमारे आज जो न्यूज़ थी, एक न्यूज़ थी जीबीपी की, ऑरेंज फोल्डर था 11:30 को, वो ऑलरेडी जा चुका है अभी आधा घंटा पहले। तो इसमें एज सच कोई हमारे पास ओवरऑल कोई और न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो या दैट वाज टुडेज मार्केट अपडेट्स एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।